चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे थे है ना कि डिवाइजर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे कि डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोटिएंट, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। पहला टाइप में हम लोग देख चुके थे कि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो शेष हमको 11 बचता है। इसी संख्या के तिगुने में 25 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि किसी संख्या को 25 से भाग दे तो शेष हमको 11 बचता है। तो इसको जो हमारा क्वोटिएंट है इसको हम लोग क्या करते थे कि एक निश्चित रूप में 1 इसको मान लेते थे। अब इससे इस नंबर को निकाल देते थे कि ये नंबर 25 गुना 1 प्लस 11 हो गया, यानी कि 5 अब एक 6 हो गया, 2 अब एक 3 36 हो गया। अब हम लोग खाता क्या तक उसी संख्या के तिगुने से उसी संख्या के तिगुने में 36 है तो 36 को 3 से गुना करते थे तो 108 हो जाता था। इसी संख्या को 25 से भागा देते थे तो हम लोग को 100 आ जाता था। शेष से कितना आ जाता था तो 8 हो जाता था। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, है ना। पिछले वीडियो में हम लोग 2 टाइप देख चुके थे। अब हम लोग को आगे के टाइप को देखना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल बेस डिवाइजर। अगर डिवाइजर जो है मल्टीपल बेस है, जैसे कह रहा है किसी संख्या का भाजक जो है वह भागफल नहीं है, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल हमारा 46 है तो भागफल ज्ञात करें। अब किसी संख्या का ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संख्या का भाजक जो है, भाजक हम लोग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। अब इसको कहते हैं भाज्य, है ना, जो डिविडेंड कहलाता है भाजक। अब इसको कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भागफल या क्वोटिएंट। अब इसको डिविडेंड, इसको हम लोग डिवाइजर। अब इसको हम लोग रिमाइंडर या शेषफल के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज इसको हम ध्यान में रखना है। अब हम लोग को कहता क्या है कि किसी संख्या के भाजक को भागफल का 10 गुना, किसी संख्या भागफल को अगर x मानना है तो ये कितना है 10 गुना 10x, तथा शेषफल का 5 गुना, तथा शेषफल को अगर 2x मानेंगे तभी ये 5 गुना होगा, है ना। तो ये इसका 5 गुना है, शेषफल का ये 5 गुना है। तो 2x यदि शेषफल इसमें दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है 46 दिया हुआ है शेषफल। तो यहाँ से तो x हमको मालूम हो जाएगा कि 2x बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 23। ये 2 से हम लोग भाग दिया इसमें तो 2x बराबर 46 है तो x बराबर 23। तो यहाँ भी हमारा 23 आ गया, अब ये भी 230 आ गए। अब हम लोग को कोई भी नंबर पूछता है तो उसको ज्ञात कर देंगे। यहाँ कर रहा है कि भागफल ज्ञात करें, तो भागफल हमारा कितना हो जाएगा 23। बिल्कुल, इसमें कोई भी चीज भाज्य भी पूछता है, डिविडेंड भी पूछता है तो इसको भी हम लोग दोनों को गुना करके अब इसको जोड़ देते, यहाँ से भी निकल जाता। तो ये चीज सारा चीज मल्टीपल के रूप में दिया हुआ है और आपसे पूछ कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन में कभी डिविडेंड पूछ देगा, कभी डिवाइजर पूछ देगा, कभी आपको क्वोटिएंट पूछ देगा, कभी आपको रिमाइंडर पूछ देगा। इसी तरह से क्वेश्चन में आपको ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 चीज बनता है। ये चारों चीज पर आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी संख्या का भाजक भागफल का 8 गुना, किसी संख्या का भाजक जो है वह भागफल का 8 गुना है, ये इसका 8 गुना है, तथा शेषफल का भी 8 गुना है। तो शेषफल का भी 8 गुना है, तो अगर इसको x रखेंगे तभी तो ये टेक्स होगा, 8 गुना है। किसी संख्या का शेषफल x दिया हुआ कितना है 16 है, तो भाज्य ज्ञात करें। तो भाज्य तो ये होगा डिविडेंड, भाज्य ज्ञात करें। अब ये संख्या ज्ञात करना, ये x बराबर 16 हो गया तो ये भी 16 हो जाएगा। अब 16 8 से 48 की 8 और 4 12, ठीक है 128 हो गया। अब हमको ये ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है तो क्या करना होगा 128 गुना 16, ये दोनों का गुणनफल प्लस 16,
तो हम लोगों को ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आप लोग गुना गुना करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 8×64 होगा, 64 4 6 हो जाएगा, तो 6 21 6 21 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 64। ये सब गुना आप पहले भी बता दिया गया, नहीं तो आप ऐसे गुना कर लीजिएगा कि इसमें से 16 जो है कॉमन ले लीजिएगा, 1 2 8 + 1 आ जाएगा, यानी 16 गुने 1 2 9, आप 16 गुने 9 कर दीजिएगा तो 20 64 आ जाएगा, है ना। तो हम लोगों को इस संख्या इसको इसमें आपसे पूछे जाने वाले सवाल तो यही सब बन सकते हैं, पूछे जाने वाले सवाल तो यही सब बन सकते हैं कि 1 2 3 4 चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे इस पर आधारित एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या का भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 3 गुना है। भाजक जो है, भाजक किसको कहते हैं? ये भागफल का 12 गुना है, अगर x है तो ये 12x है, तथा शेषफल का 3 गुना। शेषफल अगर हम लोग इसको 4x लिखेंगे तभी ये 3 गुना होगा। यदि शेषफल हमको 12 दिया हुआ है, x हमारा 12 दिया हुआ है, तो फिर भाज्य ज्ञात करें। फिर हमको यही ज्ञात करना है कि भाज्य ज्ञात करना है, डिविडेंड ज्ञात करना है। तो ये यहाँ से x बराबर निकाल लिए तो ये 3 हो गया, तो ये नंबर 3 हो गया, ये 36 हो गया। तो हमको भाज्य ज्ञात करना है तो 36 गुने 3, ये दोनों नंबर का गुणनफल प्लस शेष जो दिया हुआ, ये कितना हो गया 108 + 12, 108 12 है, कितना हो गया 120, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 120। इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से देख लिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोगों को लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन देखना है कि लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है ना। कि लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन तो हम लोग जान रहे हैं कि किसी संख्या को अगर ऐसे हम लोग भाग देते रहते हैं, है ना, तो इसको हम लोग लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन कहते हैं, है ना। कि भाग के लंब विधि के रूप में इसको जानते हैं। अभी क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 12 65 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल हमको 84 आता है, 84 आता है। कोई भी किसी संख्या 12 65 को किसी संख्या 1 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है 84 आता है, और शेषफल कितना आता है, शेषफल हमको 5 प्राप्त होता है। तो 5 प्राप्त होता है। तो क्या पूछ क्या रहा है कि किसी संख्या इतना को किस संख्या ये नंबर ही पूछ रहा है कि ये नंबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये दो नंबर का गुणनफल प्लस e की इक्वल टू ये भाज्य होता है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि 84 गुने x + 5 इक्वल टू 1665। अब हम लोग ये 5 को इधर लेके चलाएंगे, तो 5 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1260 बटा 84 हो जाएगा। अब इससे तो कटेगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस नंबर से कटता है। पहले अगर हम लोग को देखना है कि बड़ा नंबर से काटते हैं कि छोटा नंबर। चलिए 2 से काट देते हैं, 2 से काटे तो 4 हो गया, 2 हो गया, 2 से काटे तो 6 हो गया, 3 हो गया 0। 21 से काट देते हैं, 21 से 21 दूनी 42, 21 से काटे तो 30 हो गया, या 2 से काटे तो 15 आ गया। तो हम लोगों को नंबर क्या आ गया कि 15 आ गया, है ना। क्या आसानी से इसको हम लोग बना ले सकते हैं कि अगर ये नंबर या ये नंबर कोई भी नंबर x दे देगा तो ये नंबर हमको दिया हुआ है, तो हम लोगों को भाजक गुने भागफल प्लस क्वोटिएंट, ये नंबर हम लोग जानते हैं कि ये नंबर से हम लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए। चलिए हम लोग लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन में आगे देखें। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाग की लंब विधि का प्रयोग करके एक विद्यार्थी को इतना संख्या कितना दिया हुआ है 4967 से भाग देने को कहा गया, तो उसने भागफल भाग देने के लिए कहा गया तो उसने भागफल 3, तो उसने शेषफल 3, पहला बार में 3 आया, दूसरा बार में कितना आया 13 आया, तथा
तीसरे बार में 22 प्राप्त हुए। तो भाजक तथा भागफल ज्ञात है। तो भाजक तथा भागफल x और y हमको ज्ञात करना है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं कि इसमें दोनों चीज़ अननोन हो, दो चीज़ अननोन हो और ये रिमाइंडर हमको दिया हुआ कि रिमाइंडर क्या होगा। अब हम लोग को इस चीज़ को समझना है कि ये कितना कितना बार में लगा होगा, अगर ये नंबर क्या हो सकता है। तो ये नंबर को हम लोग देखें कि नंबर क्या हो सकता है कि ये सिस्फल जब ये दोनों नंबर, ये नंबर हमको देखना है कि नंबर हमको रिमाइंडर कितना 1 2 3 बार में बच रहा है। तो इधर से दो को सबसे पहले हमको, है ना, इसमें दो नंबर को राइट साइड से दो नंबर को सबसे पहले हमको अंडरलाइन करना होगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, है ना, ताकि ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल या किसी भी बड़े एग्जाम में जिसमें ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसको हम लोग ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आता है तो बनता नहीं है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 3 4 बार ऐसा घर से बना कर ही जाए कि एग्जाम में हमको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो हम लोग को देखना है कि इसमें जितना बार शेष बचता है, अगर शेष हमको तीन बार बचता है या 4 बार बचता है या 5 बार बचता है, इससे कोई मतलब नहीं। शेष जितना बार बचता है उधर से जितना बार शेष बचा उससे एक कम अंक को लेकर राइट साइड से अंडरलाइन करें। अब ये एक्स हमारा क्या होगा कि एक्स हमारा इसमें से 43 घटाएंगे एम, इसमें से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक्स जो नंबर है इसका मल्टीपल ही आएगा, ये नंबर का मल्टीपल ही आएगा, ऊपर से 6 उतरेगा। ये इसमें से 13 घटाएंगे तो ये नंबर हमारा आ जाएगा। इस नंबर में से 13 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये बीच का नंबर 23 आ जाएगा। यहाँ से क्या उतरा, यहाँ से 7 उतरा, 7 में से हम लोग 22 को घटाएंगे तो हम लोग को 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, है ना, ये नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर हम लोग देखना है कि 46 आ गया, ये नंबर हम लोग को क्या आ गया कि नंबर 46 हो गया, 23 हो गया और 105 हो गया। अब इस नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, है ना, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में हमारा क्या है, नंबर तीनों किससे कटेगा, ये तीनों जो है 23 से कटेगा, तो ये नंबर हमको 23 आ गया। अब ये नंबर जब 23 आ गया तो ये नंबर हमको पता चल गया कि 23 दूनी 46, ये 2 हो जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 23 बचे तो हमको समझ में आ गया कि नंबर x बराबर क्या होगा, तो 23 होगा। तो 23 हमको दो में लिखा हुआ है, 23 हमारा ये आंसर होगा। अब इसका भागफल कितना हो गया, तो 215 हो गया, 215 हो गया। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में कि हमको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको ध्यान से देखना है कि भाग की लंब विधि का प्रयोग करके किसी विद्यार्थी को इतना में भाग देने को कहा गया तो भागफल क्रमशः 3, 13 तथा 22 प्राप्त होता है। तो भाजक तथा भागफल ज्ञात करें। तो हम लोगों को करना क्या है कि बस ये नंबर है, ये नंबर x है, तो बस x से इसको हम लोग, है ना, नंबर x है, इसमें से इस नंबर में से 49 को घटाना है, 3 को जो शेष पहला बचा है उसको घटाएंगे तो ये नंबर हमारा निकल जाएगा, ये नंबर निकल जाएगा। इसमें फिर हम लोगों को ऊपर से एक संख्या उतारेंगे, ये संख्या में से 13 को उतारेंगे तो ये नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा। और ये ऊपर से क्या उतरेगा, 7 उतरेगा। अब इस नंबर को घटाएंगे तो हमारा ये नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब इस सब नंबर को देख लेना है कि किसका मल्टीपल है, किसका एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ हमको निकल जाएगा तो ये आंसर बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है कि भाग के लंब विधि का प्रयोग करके संख्या 15348, अब हम लोगों को 15348 यही नंबर दिया गया से भाग देने को कहा गया। अब शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल हमको 18 बच रहा है, फिर शेषफल कितना बच रहा है, तो फिर 4 बच रहा है, फिर शेषफल कितना बच रहा है, तो हमको 3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो भागफल ज्ञात करें, हमको केवल ये वाला ज्ञात करना है। चलिए ठीक है। अब हमको ये भी नहीं गिवन है। अब हमको शेषफल 1 2 3 बार बचा है तो 2 अंक अंडरलाइन करना होगा। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जितना बार शेषफल बचे, जितना बार, इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिए कि जितना बार शेषफल बचे, शेषफल हमको 1 2 3 बार बचा है तो इसमें से हमको राइट साइड से 2 अंक को अंडरलाइन करना होगा। क्लियर, 2 अंक को राइट साइड से अंडरलाइन करना होगा। अब इस नंबर को हमको इस नंबर में घटाना होगा। अब 153 में से 18 को घटाएंगे
तो 8 ये 13 हो गया, तो 8 5 8 है तो 10, 5 13, ये तो 4 हो गया, तो 1 घटा तो 3 हो गया, 1 हो गया, 135 हो गया। तो ऊपर से क्या उतरेगा 4, इसमें से 4 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा 8, इसमें से हम लोग 3 को घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। अब नंबर क्या क्या आया है ना, इसमें से तो घटाए तो 3 बच गया। अब हम लोगों को नंबर क्या क्या आ गया, ये नंबर आ गया है ना। नंबर हम लोग को क्या क्या आ गया, तो ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया और ये नंबर आ गया, यही 3 नंबर मिला। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा नंबर मिला। 180 मिला, 135 मिला, और इसका क्या करना, ये सारे नंबर का एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ हम लोग को तो 45 या 75 से 45, तो ये नंबर कितना हो गया 45 हो गया। ये नंबर तो हमको क्लियर हो गया कि ये 45 होगा। अब ये नंबर हमको पूछा जा रहा है, ये नंबर तो 45 3 जा, 45 4 जा है ना, 45 3 जा, 45 4 जा, 45 1 जा, यानी ये कितना नंबर कितना आ गया 341, ये नंबर आ गया। इस क्वेश्चन को आसानी से समझने का प्रयास कीजिए, आसानी से देखिए कि नंबर, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या बीपीएससी दे रहे हैं या टीचर का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अवश्य ही आपसे पूछा जाएगा कि भाग की लंब विधि का प्रयोग करके, लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन का प्रयोग करके हमको शेषफल इसमें दिया हुआ रहता है। और शेषफल को हम लोग कैसे बनाते हैं कि शेषफल अगर 3 बार दिया हुआ है तो 2 अंक अंडरलाइन करेंगे, और इसमें से ये जो शेषफल दिया गया, ये शेषफल को इसमें से घटाएंगे है ना। दूसरा शेषफल जो दिया गया उसको इसमें से घटाएंगे, तीसरा शेषफल जो दिया गया उसको इसमें से घटाएंगे, और ये तीनों नंबर जो है या एक्स नंबर का मल्टीपल ही होगा, तो मल्टीपल ही होगा तो तीनों नंबर का एचसीएफ हम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ क्या कहता है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी है ना। एचसीएफ का फर्क यही है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जो कि वह सभी नंबर से विभाजित हो। तो हमको ये 45 ऐसा नंबर मिला जब एचसीएफ निकाले सबका। हम लोग 135 180 और 45 का एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ हम लोग को कितना मिल गया 45 मिल गया। कि 45 से ये पूरा कट गया, 45 से ये पूरा डिवाइड हो गया, 45 से ये भी कट गया, 45 से ये भी कट गया, यानी कि हम लोग को एचसीएफ कितना मिल गया 45 मिल गया। एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ेंगे हम लोग, एचसीएफ एचसीएफ को ब्रॉड मात्रा में पढ़ेंगे, हम लोग ब्रॉड में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोगों को एचसीएफ निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी दिया हुआ कि भाग की लंब विधि का प्रयोग करके एक विद्यार्थी को संख्या 4255 4245 संख्या दिया हुआ है 4245 से भाग देने के लिए कहा गया। शेषफल क्रमशः उसको शेषफल कितना मिल रहा है, तो शेषफल हमको मिल रहा है 6 4 8 9। ये सारा क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारा क्वेश्चन सीजीएल एसएससी में पूछे गए हैं है ना। तो ये है ना, या तो ये क्वेश्चन तो आपको टीचर वाले एग्जाम में भी आया था है ना, जो मैथ का सेट था उसमें भी आया था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको हमेशा ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपको हमेशा आते रहेगा। ये पीडीएफ है, ये इसमें सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन जितने भी अभी तक के आ चुके हैं वो सारे को एक क्रम में सजा कर दिया गया। अब हम लोग को देखना है कि शेषफल 3 बार बचा, तो इधर से 2 अंक को अंडरलाइन करना है। सबसे पहले हम लोगों को यही बात सिखाया गया है कि बस शेषफल जितने बार बचे उसमें से उतना को अंडरलाइन करें। अब इसमें से 42 में से 6 को घटाएंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा, ये नंबर 36 हो जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा 4 उतरेगा, इसमें से 4 घटाएंगे तो ये नंबर हमारा 60 हो जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा 5 उतरेगा, इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि जो नंबर आ गया, अब हम लोग को नंबर को क्या करना है कि जो भी नंबर आ गया कि ये 36 आ गया, ये 60 आ गया, ये 36 आ गया, इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ हम लोग को देखना होगा कि इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोगों को 36 60 और 36 का एचसीएफ निकालना होगा। हम लोग 6 से निकाल सकते हैं, 6 6 36, 6 दहा को 60, 6 से निकाले 6 और भी लग जाएगा 2 से। तो हम लोगों को एचसीएफ कितना हो गया कि 12 होगा। एचसीएफ ये नंबर तो आ गया कि हमको 12 होगा। अब ये नंबर जब 12 आ गया
तो हम लोगों को पता चल गया कि ये नंबर एचसीएफ जब निकाले ये दोनों का जितना बार भी लगते रहता है, जब हम लोग एचसीएफ देखेंगे तो ये इस मेथड को पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से एचसीएफ निकालने का तो ऐसे मेथड ये वाला है, इससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना जगह नहीं होने के कारण ऐसे भी एचसीएफ निकाला जाता है, जो कि हम लोग जब एचसीएफ वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग ब्रॉड इसकी स्थिति को देखेंगे। तो 12 तिया कितना हो गया 36, 12 बजे कितना हो गया 60, और 12 तिया कितना हो गया 36। तो ये नंबर हम लोग को आ गया कि 353। तो 353 कौन है, तो ये आंसर हो गया। तो हम लोगों को समझ में बात आ गई है ना, कि हम लोगों को, चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, लॉन्ग मेथड और डिवीजन तक। इसके आगे हम लोग फिर से अगला टॉपिक देखेंगे। चलिए धन्यवाद बच्चों, कैसा आपको लग रहा है पढ़ने में, है ना। और इसके बाद चैनल को जरा सा सब्सक्राइब कीजिए, और भी अपने दोस्त यारों के ग्रुप में इसको डालिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। काफ़ी हम आपको सारा का पूरा मैथ आपको यूट्यूब के माध्यम से हम सारा क्रम से आपको अवश्य ही पढ़ा देंगे। और सारे चीज़ को आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ अभी तक जो मल्टीप्लिकेशन रूल से शुरू किए हैं, तो एक भी चीज़ को हमने छोड़ा नहीं। इसलिए चलिए अधिक से अधिक बच्चों को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए धन्यवाद बच्चों।